ओके स्टूडेंट, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.5 स्टैंडर्ड 6 और यहाँ पे सम नंबर हम पहुँचे 9 में। ठीक है, तो सम नंबर 9 की शुरुआत करते हैं। उसमें आपको यहाँ पे बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ डन। आपको ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए, तो फर्स्ट ऑप्शन आपको बोला है कि इसमें कौन से में प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है। जनरली 24 जो है आपको दिया हुआ है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं आपको एग्जांपल एक में बताती हूँ कि 24 जो है तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम यहाँ पे इस तरीके से करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 यानी 12, और यहाँ पे 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। तो ये उसके फैक्टर्स आने चाहिए, पर आंसर में है यहाँ पे 2 × 3 × 4। तो ये जो 2 है यहाँ पे हमने उसको फैक्टराइज किया हुआ है, वहाँ पे क्वेश्चन में उसको फैक्टराइज किया हुआ नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन में जितना हो सके उतना हमें फैक्टराइज करने की ज़रूरत होती है। डायरेक्ट हम लिख नहीं सकते क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो हमारा ज़रूरी होता है। जितना हो सके उतने स्मॉल नंबर में हमें फैक्टराइज करना ज़रूरी होता है। तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से आना चाहिए, 2 × 2 × 2 × 3। तो यहाँ पे ये जो है प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, तो नो, बराबर, दिस इज़ नॉट अ प्राइम फैक्टराइज, दिस इज़ नॉट प्राइम फैक्टराइज। ओके, देन सेकंड की बात करते हैं। अभी सेकंड एग्जाम्पल करते हैं हम। सेकंड एग्जाम्पल में आपको बोला है 56, तो 56 के भी आप फैक्टर्स करो, तो 56 के फैक्टर्स कुछ इस तरीके से निकलेंगे। 2 28, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 1 बचेगी, वो 6 के साथ जॉइंट हो जाएगी, इसलिए 1 6 16 हो जाएगा। 2 8 ज़ा 16 हो जाता है। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7। हाँ यस, यहाँ पे इसके फैक्टराइजेशन प्रॉपर ढंग से, 7 भले पीछे है आगे है बट प्रॉपर फैक्टराइजेशन है, तो यहाँ पे लिखेंगे यस। ओके, देन थर्ड 70 में हम देख लेते हैं फैक्टराइज कैसे करना है। 2 35, 2 3 ज़ा 6 एंड 1 रिमाइंडर बचेगी, जॉइंट हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 1 बचेगी, 15 हो जाएगा, 2 से होगा नहीं क्योंकि मैंने देखा नहीं, लास्ट में 5 नंबर है, तो लास्ट में 5 नंबर का मतलब होता है वो 2 से डिवाइड हो सकता नहीं है। 3 से होता है कि नहीं वो देख लेते हैं, तो 5 + 3 8 होता है, इसलिए 3 से डिवाइड होगा नहीं। डिविजिबिलिटी टेस्ट 3 की ये सेटिस्फाई कर रहा नहीं है। देन हमें काम करना है, तो किससे होगा कि 5 से होगा, लास्ट नंबर जो है 5 है, इसलिए 5 से डेफिनेटली होगा। तो 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7, तो इसके फैक्टर्स कुछ इस तरीके से 2 5 एंड 7, और यही इसके फैक्टर्स भी है। तो यस, ये जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन क्लियर कर रहा है। यहाँ पे यस लिखेंगे या नहीं हो रहा है। तो 54 में हमें जाना है कि 54 जो है वो फैक्टराइज हो रहा है कि नहीं। 54 को डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4 और रिमाइंडर बचेगी 1, 7 हो जाएगा, साथ जुड़ जाएगा, 1 14 हो जाएगा, 2 7 ज़ा 40। देन 2 1 ज़ा 2 से नहीं होगा, लास्ट नंबर 7 है, इसलिए यहाँ पे 3 से कट करके देख लेते हैं। 7 + 2 9 होता है, इसलिए ये 3 से डिवाइड होगा ही होगा, और आपको आना भी चाहिए। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। इसके फैक्टर्स जो है 2 3 3 3 3 होते हैं, बराबर। तो ये आंसर यहाँ पे नहीं है, 9 दिया हुआ है आपको, तो यहाँ पे ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो पॉसिबल नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ नहीं है। ठीक है, तो अभी आपका ये, आप उसको शॉर्टकट में भी आप फैक्टर करके देख सकते हो कि दिख रहा है आपको कि यहाँ पे क्वेश्चन में आपको मैं बताऊँ, क्वेश्चन में आप यहाँ पे देखो तो आपको दिख रहा है कि जो क्वेश्चन है उसमें डायरेक्ट दिया हुआ है कि यहाँ पे 4 और यहाँ पे जो है 9, वो डायरेक्ट आपको पता चलना ही चाहिए, कराना ज़रूरी इसलिए था कि आपको समझ में आए कि डिटेल वर्क क्या है। बट यहाँ पे आपको ये समझ में आ ही रहा है कि 4 और 9 दिया हुआ है, मतलब कि ये जो ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको ये पता चल ही जा रहा है कि 4 और 9 जो है वो डिविजिबल हो सकता
मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये दोनों जो आंसर है ए एंड सी इज़ नॉट अ प्राइम फैक्टराइजेशन, बराबर, इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की तैयारी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपको बोला है डिटरमाइन इफ़ 25,110 इज़ डिविजिबल बाय 45, यस और नो, और हिंट दी हुई है 5 and 9 आर को प्राइम नंबर्स, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द नंबर बाय 5 and 9। आपको ये हिंट दी हुई है और ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो 45 से डिवाइड हो सकता है या नहीं, वो हमें यहाँ पे क्लियर करके बताने का है। तो और आपको बोला है कि 5 and 9 जो है वो आर को प्राइम नंबर, यानी कि इन दोनों में को प्राइम नंबर आप सीख चुके हो, इन दो नंबर में कोई भी 5 and 9 में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, इसलिए ये दोनों नंबर है को प्राइम नंबर है। टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर 5 and 9। तो हिंट यहाँ पे ये है कि 5 and 9 से हमें इस पूरे नंबर को चेक करना है कि ये 5 9 से 45 होता है, ये भी आपको मालूम है 5 9 से क्या होता है 45। तो इस नंबर को 5 and 9 की डिविजिबिलिटी टेस्ट सेटिस्फाई करेगा। 5 9 से 45 दोनों में वैसे भी कोई फैक्टराइजेशन कॉमन नहीं है, को प्राइम नंबर है दोनों। तो यहाँ पे आपको 5 and 9 की ये नंबर पे चेक करने का है कि अगर वो 5 and 9 दोनों से डिविजिबल है तो ही ये पूरे का पूरा नंबर जो है वो 45 से डिवाइड हो सकता है। कैसे करते हैं वो देख लेते हैं, चलो। ओके बच्चा, तो सम नंबर 10 जो है 25,110 आपको बोला है 45 से डिवाइड। तो यहाँ पे हमें पहले उसको चेक करना है 5 से चेक करेंगे। तो 5 से देखो 5 की डिविजिबिलिटी क्या बोल रही है कि लास्ट नंबर जो है वो 0 या 5 होना ज़रूरी है। 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें ये बोल रही है कि लास्ट नंबर जो है वो 0 या 5 होना चाहिए। तो हाँ, यहाँ पे है 0 नंबर है, यानी कि ये 5 से डिवाइड डेफिनेटली होगा। ठीक है, अभी 9 की डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें क्या बोल रही है कि जो सम ऑफ द नंबर है वो जो है वो 9 से होना चाहिए। तो चलो कर लेते हैं 2 + 5 + 1 + 1 + 0। 2 + 5 7, 7 + 1 8, 8 + 1 9। तो यहाँ पे टोटल भी आ रहा है 9, यानी कि ये 9 से डिविजिबल है। यस लिखेंगे, यानी ये नंबर जो है पूरे का पूरा 5 and 9 से दोनों से डिवाइड हो सकता है। यस, if the number is divisible by 5 and 9, then it's why the number can be डिवाइडेड बाय 45। ओके, तो ये पूरे का पूरा जो नंबर है वो 45 से डिवाइड हो सकता है। यहाँ पे सम नंबर 10 क्लियर है आपको। पहले 5 से 9 देखने का है कि 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। 9 से देखने का है कि 9 की डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। अगर दोनों की डिविजिबिलिटी टेस्ट सेटिस्फाई हो रही है, यस, इफ़ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5 and 9, then that's why the number can be divisible by 45। ओके, क्लियर है बच्चों? ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको सम नंबर 11 कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि 18 इज़ डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 if it is also divisible by 2 3s are 6। Similarly, a number is divisible by 4 and 6. Can we say that the number must be divisible by 4 6 are 24? If not, give the example to justify your answer. Okay? तो यहाँ पे आपको ये बोला है कि 18 जो नंबर है, आप शांति से समझना क्वेश्चन को कि क्या बोला है, उसको आपको कटिंग करना है तब जाके आपको समझ में आएगा। दो बात की गई है, 18 इज़ डिविजिबल बाय 2 and 3। ओके, 18 नंबर जो है वो 2 and 3 दोनों से डिवाइड हो सकता है। हाँ, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि 18 नंबर जो है वो 2 and 3 दोनों से डिवाइड हो सकता है। इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 3s are 6, यानी कि अगर 18 नंबर जो है 2 and 3 से डिवाइड हो सकता है तो वो उसका मल्टीपल, यानी कि मल्टीपल होता है उसका 2 3s are 6। तो 18 जो है वो 2 3s are 6, यानी कि 6 से भी 18 डिवाइड हो सकता
है। तो अभी दूसरी बात शुरू हो रही है, आपको अलग अलग समझा रही हूँ, तो समझना टुकड़े टुकड़े करके। यहाँ तक आपने समझ लिया। 18 इज़ डिविजिबल बाई 2 एंड 3, इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, 3 ज़ा 6, यानी उसके मल्टीपल से भी ये डिवाइड हो सकता है। अब यहाँ पे बात रुक गई है, क्वेश्चन हमें आगे बढ़ रहा है। सिमिलरली अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 4 एंड 6, अगर कोई भी नंबर 4 एंड 6 से डिवाइड हो सकता है, यानी कि 4 6 ज़ा 24, ओके, 4 6 ज़ा 24, तो कोई भी नंबर जो है 4 एंड 6 दोनों से डिवाइड हो सकता है, तो वो 24 से भी डिवाइड हो सकता है, हाँ या ना, वो हमें एग्जाम्पल के साथ समझाने का है। आप खास ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टेप दिए, 3 स्टेप में ये सम जो है वो दिया हुआ है, बहुत इजी है पर कंफ्यूजिंग है, तो समझो। 18 इज़ डिविजिबल बाई 2 एंड 3, जिनको समझ में आ गया वो वीडियो आगे बढ़ा दे। 18 इज़ डिविजिबल बाई 2 एंड 3, 2 से एंड 3 से, 2 9 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18, बराबर। 2 एंड 3 से अलग अलग भी डिवाइड हो सकता है, आपको समझा रही हूँ यहाँ पे। 18 जो है वो सम नंबर 11 की बात कर रहे हैं हम। क्वेश्चन जहाँ पे ये समझने के लिए इतनी डिटेलिंग वर्क चाहिए, बाकी आप जब भी लिखने का हो तब आंसर आपको शॉर्ट में लिखना है, इसमें डिटेलिंग वर्क की ज़रूरत नहीं है। यस और नो ही समझने का होता है, ये सारा काम जो है वो माइंड में करने का है। 18 जो है उसको आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, तो कि हाँ 18 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपका आंसर आता है कुछ इस तरीके से 9, ओके। 18 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आता है 3 6 ज़ा 18। तो अगर ये दोनों से कटिंग हो रहा है तो इसका मतलब ये 2 एंड 3 दोनों का मल्टीपल, 2 3 ज़ा 6, बराबर। तो 18 जो है वो 6 से भी डिवाइड हो रहा है, यस और नो, तो कि 18 डिवाइड बाई 6, तो यस 18 डिवाइड बाई 6 क्या है कि 3। अभी यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो टर्न ले रहा है। अगर ये पॉसिबल हुआ, 18 के एग्जाम्पल में ये पॉसिबल हुआ, तो ये क्या सबके एग्जाम्पल में पॉसिबल हो रहा है कि नहीं। तो दूसरा एग्जाम्पल आपको करके बताया है उन्होंने कि अगर 18 का हुआ तो ये देख लिए यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि आपको 4 6 ज़ा 24, क्या बोला है, 4 6 ज़ा 24। जैसे ही 24 जो है वो डिवाइड हो सकता है 4 से, यस, तो 24 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 4 6 ज़ा 24, आंसर आया 6। 24 जो है वो 6 से डिवाइड हो सकता है, आंसर आया 4। तो 24 जो है दूसरा बाई उसके प्रोडक्ट, यानी कि उसके दोनों के प्रोडक्ट भी हो रहा है 4 6 ज़ा 24, इन दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन, बराबर, उससे भी डिवाइड हो सकता है, तो कि हाँ यस हो सकता है। 24 डिवाइड बाई 24, आंसर इज 1, बराबर। ये पार्ट 2 हुआ। अभी पार्ट 3 में आपको ये बोल रहे हैं कि अगर ये पॉसिबल है तो क्या, इफ़ नॉट, कैन वी से दैट द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई 24। अभी यहाँ पे टर्न क्या है कि अगर ये हो सकता है तो 4 एंड 6 से डिवाइड होने वाला हर एक नंबर जो है वो क्या उसके मल्टीपल से हो सकता है डिवाइड। तो हमें वो एग्जांपल, तो कि यहाँ पे नो आएगा, पहले आंसर लिख देती हूँ नो। अभी क्यों आपको बोला है इफ़ नॉट एंड गिव एन एग्जांपल जस्टिफाई योर आंसर, यानी कि आपको एग्जांपल बताने का है। तो मैं बच्चों आपको बताती हूँ। तो एक एग्जांपल अभी सामने आ रहा है कि 12, देखो आप 12 जो है वो 4 से डिवाइड हो सकता है, तो कि यस 12 डिवाइड बाई 4, यानी कि 12 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 4 3 ज़ा 12। 12 जो है वो 6 से डिवाइड हो सकता है, तो कि यस 12 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 2, 6 2 ज़ा 12। अगर 12 जो है इससे डिवाइड हुआ तो ये दोनों के मल्टीपल से डिवाइड, जैसे आगे के सम में हमने यहाँ पे मल्टीपल किया था, ऐसे ही यहाँ पे भी मल्टीपल करके देख लेते हैं कि तो 12 जो है उन दोनों के मल्टीपल, इनका दोनों का मल्टीपल होता है 24। तो 12 जो है क्या 24 से भी डिवाइड हो सकता है, हाँ या ना, ठीक है।
तो 12 को 24 से डिवाइड किया तो डिवाइड नहीं हो सकता है, नो, यहाँ पे आएगा नो। यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक नंबर जो है वो उसके मल्टीपल से भी डिवाइड हो, बराबर। तो ये पूरी कैलकुलेशन थी, आपको सिर्फ यहाँ पे उसका आंसर लिखना है। पहले आपने 18 का करके बता दिया, ठीक है, 18 का किया आपने, और फिर आपने किया 18 के बाद 18 को डिवाइड किया 2 से, 9 आंसर आया। 18 को किया 3 से, 6 आंसर आया। उसके मल्टीपल से डिवाइड किया 3 आंसर आया, पॉसिबल था। 24 के एग्जांपल में भी ये पॉसिबल था, बट जो है वो 20 यहाँ पे जो 12 के एग्जांपल में ये पॉसिबल नहीं है।